चलें जी, कुछ और ट्रांजेक्शन्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। यह नंबर 3 है और यह नंबर 3 में कुछ हुआ ऐसा कि मिस्टर ए जो था ना, उसने आपको $40 पे किए, तो बैंक डेबिट हो गया, मिस्टर ए क्रेडिट हो गया $40। अच्छा, इसने पे करने थे मुझे $50। मैंने इसको बोल दिया तुम 50 नहीं पे करो, तुम्हें मैं $10 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तुम 50 के बजाय 40 पे कर दो। तो अगर ये 50 पे करने के लिए आया था लेकिन मैं इसको डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ, वो डिस्काउंट कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। अब हुआ ये कि इसने मुझे $40 पे किए, बैंक डेबिट $40, मिस्टर ए क्रेडिट $40, $10 का मैंने इसको डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट $10, मिस्टर ए क्रेडिट $10। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद मिस्टर बी था जिसे मुझे पिछले साल के एंड में देने थे $150। लेट से ये बैंक करप्ट हो गया। बैड डेट्स के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और मिस्टर बी क्रेडिट, ये मुझे अब पैसे दे नहीं पाएगा। ठीक है, फिर मिस्टर सी है, मिस्टर सी ने मुझे जो है वो $30 पे किए, तो बैंक डेबिट $30, मिस्टर सी क्रेडिट $30। फिर मिस्टर डी और मिस्टर डी दो नए लोग आए। मिस्टर डी को मैंने $40 की चीज़ें बेची, मिस्टर डी डेबिट $40, सेल्स क्रेडिट $40, और मिस्टर ई को $100 की चीज़ें बेची, तो मिस्टर ई डेबिट $100 और सेल्स क्रेडिट $100। ये एंट्रीज हो गई। अब ये एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? सबसे पहले एंटर होती हैं ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, जिनको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्योंकि ये रिसीवेबल से पर्टेन करती हैं तो ये रिकॉर्ड होती हैं सेल्स लेजर में। अब सेल्स लेजर में हर रिसीवेबल का टी अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का टी अकाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी का टी अकाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी का टी अकाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डी का टी अकाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ई का टी अकाउंट होगा। ए के टी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था पहले से? अगर मिस्टर ए के टी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है उसकी बात करते हैं तो 700 है, बी का 150 है और सी का 80 है। सो ब्रॉड डाउन 700, ब्रॉड डाउन 150 और ब्रॉड डाउन 80। ये तो पिछले बैलेंसेस है ना, पिछले साल के एंड वाले। ठीक है, अच्छा अब मिस्टर ए की एंट्रीज क्या पास होंगी भाई? मिस्टर ए की एंट्री पास हो रही है बैंक डेबिट 40, मिस्टर ए क्रेडिट 40, तो यहाँ पर बैंक लिखा हुआ आएगा, 40 लिखा हुआ आएगा और $10 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 10, मिस्टर ए क्रेडिट 10, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ आएगा और 10 लिखा हुआ आएगा। इसको जब हम क्लोज आउट करेंगे 700 में से 50 माइनस कर देंगे, 700 में से जब हम 50 माइनस करते हैं तो बच जाते हैं 650। ये हमारा कैरी डाउन होगा और यही हमारा ब्रॉड डाउन होगा 650। इसी तरह से बी की बात करते हैं। मिस्टर बी के लिए वो पैसे हमारे खाकर भाग गया, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और मिस्टर बी क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैड डेट्स और अमाउंट आ जाएगा 150 और इसका ना कोई कैरेट डाउन ना कोई ब्रॉड डाउन। $150 लेने थे लेकिन अब वो लेकर भाग गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर सी ने $30 दे दिए, बैंक डेबिट, मिस्टर सी क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे हम 30। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो 80 यहाँ, उसमें से 30 माइनस 50 का कैरेट डाउन, और अगर कैरेट डाउन 50 है तो ब्रॉड डाउन भी 50। इसके बाद डी है, डी को जो है ना वो मैंने $40 की चीज़ें बेची, तो मिस्टर डी डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स 40, और मिस्टर ई जो है उसको हमने $100 की चीज़ें बेची, तो मिस्टर ई डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और इसका भी हम लोग कैरी डाउन ब्रॉड डाउन निकालते हैं। 40 कैरी डाउन 40 ब्रॉड डाउन 40, ई के लिए भी 100 कैरी डाउन 100 ब्रॉड डाउन 100। ठीक है, फिर जब हम अपना लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स बनाते हैं
लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स में ए होगा 650 रुपये ए से लेने हैं, बी अब नहीं होगा, उसका कोई कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं है। सी से मुझे 50 रुपये लेने हैं, सी होगा। डी से मुझे $40 लेने हैं, डी होगा। ई से मुझे $100 लेने हैं, ई होगा। और टोटल अमाउंट कितना होगा? 650 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 100 यानी कि 840। ये लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स का टोटल है। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल अकाउंट बनाता हूं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता हूं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो उसका पिछले साल का बैलेंस था 930, ब्रॉड डाउन 930। और इस साल क्या हुआ भाई? हमेशा याद रखो कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो वैल्यूज आती हैं वो बुक्स ऑफ प्राइमेट्री के टोटल्स से आती हैं, इंडिविजुअल नहीं आती हैं। लेकिन अभी हमने बुक्स ऑफ प्राइमेट्री यहाँ पे बनाई नहीं है, एक चीज़ स्किप करी है। बहरहाल अगर हम हर चीज़ का टोटल लें तो टोटल कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि यार मैंने ए ने मुझे $40 दिए हैं, सी ने मुझे $30 दिए हैं, टोटल कितने बन गए? 70 बन गए। यहां पर इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे ना, यहां पर हमेशा टोटल लिखेंगे। तो मैं यहां लिख दूंगा बैंक 70, सबके मिले हुए पैसे होंगे इसमें, इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह से और आगे चलते हैं। ए को मैंने $10 का डिस्काउंट दिया, और किसी को डिस्काउंट दिया नहीं, तो एक ही डिस्काउंट अलाउड है, यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड 10। अच्छा, उसके बाद फिर बेड डेट्स की बात करते हैं। बी जो है $150 लेकर भाग गया, और कोई भागा नहीं, तो हम बस एक यहां पर बेड डेट्स लिख देंगे। उसके बाद और आगे चलते हैं, सेल्स की बात करते हैं। डी को मैंने 40 की सेल्स की है, ई को मैंने 100 की सेल्स की है, टोटल कितनी हो गई? 140 हो गई, तो यहां पर सेल्स लिख देंगे। ठीक है, बात को समझो। देखो, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या है? टोटल का अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल ये बैंक का जो 70 है, ये इफेक्टिवली हकीकतन अगर बात करो तो 70 है ऐसे कि 40 इधर है और 30 इधर है। इसी तरह से सेल्स का जो 140 है, 100 इधर है, 40 इधर है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ एक बार 140 लिखेंगे। अब इसका जरा कैरी डाउन ब्रॉड डाउन निकालो। 930 और 140 टोटल बन जाता है आपका 1070। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 70, 10 और 150, 840 का कैरी डाउन। और यही 840 का क्या होगा? ब्रॉड डाउन। और अगर इस 840 को देखते हो, देखो लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स के टोटल से ऑब्वियसली मैच करेगा। ये भी 840 है और ये भी 840 है, ठीक है ना? तो ये हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का कुछ बेसिक कवर किया। अब हमें मजीद एडवांस्ड चीज़ों पर भी थोड़ा सा चलना होगा, तो अब हम कुछ एडवांस्ड चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन वीडियो लेक्चर्स के अगले पार्ट्स में।